शुरू करते हाँ अज का टॉपिक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। जन्म 1666 तो लैके 1708। पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी, माता गुजरी। जन्म है जिहड़ा वो पटना बिहार दे विच पो सुदी 7वीं नूं होया 1666 दे विच। और जिहड़ा बचपन है वो अपना पटना बिहार दे विच ही गुजारिया। और 1673 दे विच वो आनंदपुर साहब आ गए। और 1675 बड़ी ही छोटी उम्र सी, 9 साल की उम्र दे विच 1675 के अंदर श्री गुरु तेग बहादुर जी उन्होंने पिता है जो वो शहीदियां पा गए। और जदों वो गए तो जाते वक्त जी गुरता गद्दी है वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को सौंप गए। 9 साल की उम्र दे विच ही उन्होंने गुरता गद्दी संभाली। उन्हों का विआह है वो माता सुंदरी नाल होया। उन्होंने पत्नी का नाम सुंदरी। 4 बच्चे हुए ने, अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह। केसर सिंह छिंबर है जिहड़ा वो कहता है कि गुरु साहब ने जिहड़ी अरबी फारसी हैगी है वो मीर मुहम्मद काजी तो पढ़ी। और संस्कृत की सिक्ख्या है जिहड़ी वो मुंशी साहिब चंद है जिहड़ा उस तो लिती। और गुरमुखी के अखर पंजाबी गुरमुखी हरजस राय तो सीखी। और 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की। जेडे नाहन के राजे सन उन्होंने उन्होंने सद्या। उन्होंने सद्दे ते वो उत्थे गए। और उत्थे पाउंटा साहिब है जिहड़ा यमुना के कंढे ते उसारिया। पाउंटा का मतलब होता है पाँव टिकाण वाली थां। रकाब, जोड़ा, मकान, इन्हां विच बंदा है पाँव टिकांदा है। उस तो संबंधित पाउंटा साहिब गुरु जी ने उत्थे चरण पाए और इस कारण उसका नाम है जिहड़ा पाउंटा साहिब पै गया। उत्थे गुरु जी ने सैनिक सिखलाई की ते साहित्य सिरजना है जिहड़ी वो उत्थे उस दौरान पाउंटा साहिब की और काफ़ी सारा साहित्य है वो भी सिरजिया। फिर गुरु साहब आनंदपुर है परते आए। और आनंदपुर के आले पासे आनंदपुर साहब के आसे पासे 5 किले है जिहड़े उन्होंने बनवाए, उन्होंने उसारी की। किलाबंदी है आनंदपुर साहब की किलाबंदी की क्योंकि उस समा जिहड़ा ऐजा सीगा कि उस समय खालसा साजना बड़ा जरूरी सीगा। और गुरु साहब ने खालसा साजना की। उस तो बाद आनंदपुर साहब के आसे पासे 5 किले बनवाए जिन्हां दे नाम ने आनंदगढ़, लोहगढ़, केसगढ़, फतेहगढ़, होलगढ़। आ किले किलाबंदी है वो की। और नंदौड़ जगह है भाई, उत्थे मुगल बादशाह औरंगजेब ने कर वसूली लई अलिफ खान को भेजा। और जदों अलिफ खान को भेजा तो जिहड़े पहाड़ी राजे सन उन्होंने मदद मंगी गुरु साहब तो गुरु साहब की अगवाई दे हेठां पहाड़ी राजियां की सहायता लई गुरु साहब ने अलिफ खान है उसनूं हराया। उस तो बाद औरंगजेब ने अपना पुत्र शहजादा मुइज़्ज़म उन्होंने गोबिंद सिंह जी को भेजा कर वसूलन लई, युद्ध लई। परंतु शहजादा मुइज़्ज़म सीगा वो गुरु गोबिंद सिंह जी की अजमत से बड़ा प्रभावित होया, उन्होंने शख्सियत तो बहुत ही प्रभावित होया। और वो बिना युद्ध लड़े ही वापस परत गया। ते उस तो बाद जिहड़ा आनंदपुर का युद्ध है वो होया, बड़ी ही महत्वपूर्ण लड़ाई। आनंदपुर की पैंदे खां ते दीना बैग ये 2 सेनापति सन। पैंदे खां ते दीना बेग ने
ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਮਟਕਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਯੁੱਧ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਸਾ ਦਾ ਉਫਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਾ ਪੂਰੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਚਣਾਏ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹੀ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਪਠਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਿਖਾ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਥਾਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ WhatsApp ਤੇ ਸਭ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬਈ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਕਾਵਿ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ 1 2, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ 3, ਚਰਿੱਤਰੋਪਖਿਆਨ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਜਫਰਨਾਮਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਹੈ ਜੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਲਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਨਿਰਗੁਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਬਈ। ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਵੱਡਾ ਦੈਤ ਸੀਗਾ, ਰਾਖਸ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਉਹਨੇ ਆਵੈ ਥਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, 2 ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਦਾ ਅਵਤਰਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਿਕਾਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਬਸ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਰਗਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਨਹਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਆਸਵਾਸਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ
युद्ध की तैयारी करती है। फिर दुर्गा का जिहड़ा युद्ध है वह महकासुर नाल हुंदा है ते दुर्गा माता दुर्गा है जो महकासुर नूं मार देंदी है और वापस परत जाती है। उस तो बाद की होंदा है कि फिर इंद्र नूं राज सिंहासन दे के माता चली जाती है और उस तो बाद दोबारा जिहड़ा इंद्र दा राज हो जाता है। एने नूं जिहड़े सुंभ ते निसुंभ ने वो फिर रचना बनाते हैं क्यों ना जिहड़ा इंद्रप्रस्थ है उन्होंने दोबारा जितया जाए। फिर वो की करते हैं कि सुंभ ते निसुंभ है जिहड़े वो जिहड़ी इंद्रावती है उसनूं जित लेंदे ने, उसनूं जित लेंदे हैं बई वो ते उहदे उत्ते दोबारा कब्जा हो जाता है। फिर दोबारा वो दुर्गा कोल जाता है, फिर दुर्गा मैया है वो फिर दोबारा आंदी है ते सब तो पहला जिहड़ा धूम लोचन है महकासुर तो बाद जिहड़ा धूम लोचन है उस नाल युद्ध होता है और धूम लोचन की मौत हो जाती है। फिर उस तो बाद जिहड़ा चंड ते मुंड है उन्हां नाल माता का युद्ध होता है ते चंड ते मुंड है जिहड़े वो भी माता के हथों मारे जाते हैं। ते उस तो बाद स्वर्णत बीज राक्षस है जिहड़ा वो आंदा है ते वो की करता है कि उनका एक बीज एक बूंद जो धरती के उत्ते गिरती है तो एक नवा स्वर्णत बीज है जिहड़ा वो पैदा हो जाता है। इस कारण की है कि जो माता उन्होंने मारती है तो उनकी खून की बूंदा तो होर स्वर्णत बीज है जिहड़े वो पैदा हो जाते हैं, होर राक्षस पैदा हो जाते हैं। तो फिर माता है जिहड़ी वो कलजोगना नूं बुलाउंदी है ते कलजोगना हुण की करदी है कि उनका खून है धरती के उत्ते गिरन ही नहीं देंदियां, उस तो पहला ही उनका खून है जिहड़ियां वो चूस जांदियां है। इस तरह स्वर्णत बीज है जिहड़ा उनका भी हत्या है जिहड़ी कर दी जाती है। उस तो बाद निसुंभ ते दुर्गा माता का युद्ध होता है और निसुंभ है जिहड़ा वो भी हार जाता है, माता उन्होंने मौत के घाट उतार देती है। और सब तो अखीर दे विच जिहड़ा सुंभ है उनका दुर्गा माता नाल युद्ध होता है और अखीर दे विच सुंभ है जिहड़ा वो भी मारिया जाता है। और फिर अखीर दे विच जिहड़ी अखीरली पौड़ी है महात्म दी है, दुर्गा पाठ बनाया सभे पौड़ियां फिर ना जूनी आया जिन एह गाया। ये महात्म दे बारे दसिया होया है कि जिन्हें पाठ पढ़िया फिर वो जूनी दे विच नहीं आंदा। ये सी चंडी दी वार। हुण आपां की करांगे कि चंडी दी वार नूं पौड़ी वार आपां समझांगे क्योंकि आपां नूं पता होना चाहिए कि इस पौड़ी विच आ वर्णन दिता होया है, इस पौड़ी च आ दिता होया है। क्योंकि थोड़ा अगे की गल करिए ये तो तुहानूं एक कहानी दे विच मैं सुनाया सी कि तुसीं एक कहानी सुनो और याद तुहानूं रह जावे। हुण आपां गल करांगे चंडी दी वार दी क्योंकि वार है जिहड़ी है पंजाबी दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी की आ लिखी हुई पहली वार है। वार रचना दे विच सब तो श्रेष्ठ और पंजाबी च पहली बार लिखी हुई ये वार है। इहदे मुकाबले की कोई वार है वो हजे तक बना नहीं सकिया पंजाबी साहित्य के अंदर अगर आप गल करिए। क्योंकि जदों की वार दे अंदर की होंदा है कि जिहड़ा किरदार है जिहड़ा वार दा हीरो है इत्थे उस दे नाल नाल जिहड़ी कि दुर्गा माता है उस दे नाल नाल जिहड़े एंटी धड़े वाले लोग ने जो जिहड़े राक्षस ने उन्होंने भी की करते हैं कि कोई उन्होंने मन च डर नहीं दिखाया दुर्गा के सामने वो लड़ रहे हैं तो उन्होंने मन च किसी प्रकार का कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं। जिन्होंने इंद्र वर्गे देवते को हराता वो सोचते असी माता नूं की समझते हैं तो उस हिसाब नाल जिहड़ा राक्षस है वो भी वड्डे वड्डे राक्षस युद्ध च हार ना मनण वाले पूरे चाह नाल माता के सामने लड़ते हैं और पूरी जान लड़ाते हैं माता नूं हराउण लई। उन्होंने मन च किसी प्रकार का भय नहीं क्योंकि अगर कोई भी रचना होती है तो उनदे विच जिहड़ा भी उसका हीरो होंदा है उस दे नाल नाल जिहड़ा विलन है उसका भी जिहड़ा किरदार है बहुत वड्डा दिखाया जाता है। और गुरु साहब ने जिहड़े विरोधी पक्ष के धिरे ने उन्हां नाल भी इंसाफ किया है और उन्हां दी भी जिहड़ी शोहरे गाथा है या उन्हां दी जिहड़ी बहादरी नाल लड़े उन्हां नाल भी न्याय किया है। एवें नहीं उन्हां दा कोई डर नहीं दिखाया, कोई खौफ नहीं दिखाया। इस तरीके की आ जिहड़ी तुलना है एक जिहड़ा वड्डा साहित्यकार होंदा है इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखता है कि जिहड़ा विरोधी धड़ा है वो भी बड़ा मजबूत तरीके नाल दिखाया जाता है। और जदों भी विरोधी धड़े नूं मजबूत तरीके नाल दिखाया जाता है जदों वो जिहड़ा धड़ा है
जिंदे उत्ते कृपा हो गई है परमात्मा दी। ते गुरु साहब ने आई कहा कि दुर्गा दे उत्ते उस परमात्मा की कृपा हो गई। अगर इसने मैसेज की देना चाहते हैं, मैसेज गुरु साहब देना चाहते हैं कि एक अबला नारी दे उत्ते, दुर्गा वर्गी अबला नारी दे उत्ते जदों परमात्मा की कृपा हो जावे तो वह वड्डे तो वड्डे योद्धियां नूं भी हरा सकती है। इत्थे गुणगान किया उस निर्गुण स्वरूप परमात्मा का जिस उत्ते कृपा हो जावे। जिवें उसने दुर्गा दे उत्ते कृपा की ते उसने भी वड्डे तो वड्डे जिहड़े की कहंदे है कि देवते वड्डे तो वड्डे राखस सीगे उन्हां नूं ही हरा दिता। यह है उस परमात्मा का किवें परमात्मा ने हंकार तोड़िया इंद्र का, किवें महकासुर दा राक्षसां दा हंकार तोड़िया। एक अबला नारी तो है जिहड़े बड़े बड़े योद्धे सी उन्हां नूं हराया। हुण आपां गल करदे हां चंडी दी वार दी पौड़ी वाइज, भाई पहली पौड़ी च की लिखिया है, दूजी पौड़ी दे विच की लिखिया है, इस बारे आपां करदे हां चर्चा। जिहड़ी चंडी दी वार है बई पंजाबी विच लिखी हुई रचनावां तुहानूं दसियां दो रचनावां ने। एक तां ख्याल है हाल मुरीदां दा, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना बड़ा ही प्यारा शब्द है जो वो गुरु साहब दा है बई। और एक चंडी दी वार। हुण आपां गल करदे हां, कहानी आपां सुन ली, हुण उस तो बाद चंडी दी वार। और एक ही है मार्कंडे पुराण दी। हाँ भाई, मार्कंडे पुराण च जिहड़ी कथा है वह है 81 तो 94 अध्याय। 81 तो 94 अध्याय च जिहड़ी कथा है मार्कंडे पुराण दे विच 81 तो 94 अध्याय तक जिहड़ी कथा है उस तो, परंतु जिहड़ी चंडी दी वार है वह बिल्कुल मौलिक रचना है गुरु साहब दी। उस दे विच निर्गुण स्वरूप के उत्ते जोर दिता गया है, शक्ति के उत्ते जोर दिता गया है, परमात्मा की कृपा के उत्ते जोर दिता गया है। इस गल नूं ध्यान रखना है, सरगुण की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि सिख विचारधारा है वो सरगुण दे नहीं मनती। सरगुण नूं मूर्ति पूजा का इस विच खंडन है बई। मूर्ति पूजा नूं परमात्मा के स्वरूप नूं नहीं मिलती, क्योंकि जिहड़ी आप सिख विचारधारा उस दे अंदर तां रब दे बारे दस्सिया गया है बई परमात्मा किजा है। जपजी साहब की पहली पौड़ी के अंदर एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, यह है परमात्मा। और इस बारे मैं तुहानूं दस्सिया होया है। हुण आपां जे गल करिए चंडी दी वार दी पौड़ी वार, दसम ग्रंथ के अंदर की है कि चंडी चरित्र जिहड़ा एक है, चंडी चरित्र एक दसम ग्रंथ के अंदर चंडी चरित्र एक है जिहड़ा वो हिंदी च दर्ज है बई, हिंदी च। और चंडी चरित्र इत्थे भी चंडी चरित्र 2 है जो वो ब्रिज भाषा दे विच दर्ज है। और फिर इस तो बाद चंडी दी वार है वो पंजाबी भाषा दे विच दर्ज है। तिन्ना दे विच की है कि आ मार्कंडे पुराण के 81 तो 94 अध्याय दे विच जो कथा है उस बारे दसिया गया है। हुण आपां जे गल करिए इस दे विच जिहड़ी पहली पौड़ी है, पहली 2 पौड़ियां ने वो मंगलाचरण तो संबंधित है। पहली पौड़ी बई, पहली पौड़ी के अंदर मंगलाचरण है। इस दे विच की है कि अरदास जिहड़ा सिख है जदों भी कोई उसके उत्ते औकड़ पैंदी है तो वह की करता है कि अरदास करता है। तो अरदास की की कहते हैं कि जिहड़ी पहला बंद है उसनूं इहदे शामिल किया गया है। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले ते आए, फिर अंगत गुरु ते अमरदास, रामदास गुरु अर्जन देव जी। इस तरीके नाल अरदास की जिहड़ी पहली पौड़ी है वो उसनूं शामिल किया गया है। अरदास नहीं गावांगे क्योंकि उनका एक अलग ही होंदा है तरतीब दे विच और सिस्टम, और सारिਆਂ ਨੂੰ खड़ा होना पैंदा, इस कारण सीधा दसिया गया बई। ते मंगलाचरण है जिहड़ा उस दे विच आ है पहला मंगलाचरण।
दूजी पौड़ी के अंदर फिर मंगलाचरण है। मतलब पहलियां दो पौड़ियां ने उस दे अंदर मंगलाचरण है। जो दूजा मंगलाचरण है दूजी पौड़ी के अंदर वो शुरू होता है खंडा प्रथम साज के। खंडा प्रथम साज के, खंडा प्रथम साज के जिन सब संसार उपाया। आ भाई इसके अंदर है जिन सब संसार उपाया। चलो कोई नहीं। एक ही है कि पहलियां दो पौड़ियां की है कि मंगलाचरण है और तीजी पौड़ी के अंदर जो महकासुर है वो इंद्रावती उत्ते कब्जा कर लिया। इस बारे दसे है तीजी पौड़ी च महकासुर दा इंद्रावती पे कब्जा, क्योंकि इंद्र है उन्होंने हंकार हो जाता है। उसका हंकार है तोड़न ਲਈ परमात्मा की कहते हैं कि महकासुर की रचना करता और महकासुर फिर की है कि उनका हंकार तोड़ता है और इंद्रावती के उत्ते कब्जा कर लेंदा है। हुण की है कि चौथी पौड़ी, और चौथी पौड़ी के अंदर जड़ा इंद्र है वो दुर्गा सामने फरियाद करता है। दुर्गा नहा के जो बाहर आती है तो इंद्र दुर्गा सामने फरियाद करता है कि भाई मेरी इंद्रावती है जिहड़ी उस दे उत्ते कब्जा हो चुका है, तुसी मनु बचा लो। ते जिहड़ी दुर्गा है वो जोर दी हड़हड़ा के हसदी है, बहुत ही हसी जोरदार हस नाल हसदी है और इंद्र नूं आश्वासन देंदी है कि कोई गल नहीं, और युद्ध दी है जिहड़ी तैयारी करदी है, शेर दी सवारी करदी है और जाती है। और जिहड़ी पंजवीं पौड़ी है उहदे च दुर्गा इंद्र दे बैन सुन के हसी। और चौथी पौड़ी के अंदर, हाँ भाई चौथी पौड़ी के अंदर की है दुर्गा उनके सामने फरियाद करती है। और पंजवीं पौड़ी के अंदर की है कि युद्ध की तैयारी, युद्ध की तैयारी करती है। इंद्र नूं कहती है तैनूं घबराने की लोड़ नहीं है, मैं हुण की कहते हैं कि जी राक्षसा है उन्होंने दा घाण करांगी। और फिर की है जी छठी पौड़ी है वो दोहरे के रूप च है। भाई छठी पौड़ी आ ध्यान रखना है कि इनके अंदर 55 पौड़ियां है, 55 पौड़ियां। भाई चंडी दी वार दे अंदर 55 पौड़ियां और जेड़ी एक दोहरा है वो है छठी पौड़ी। एक ही है दोहरे के रूप दे विच है, दोहरे के रूप दे विच हैगी है। और इस विच लिखा है राखस आए रोहले खेड़ तिड़न के चाए लिस्कन तेगा बरछियां सूरज नजर ना आए। ये चीज की है कि इस दे विच लिखा है छठी पौड़ी है, दोहरे रूप के अंदर है। इस नाल कोई संख्या नहीं वधी, संख्या 55 ही रही है। और एंदे विच की है जेडे सिरखंडी छंद है वो तो 31 है। भाई जेडे सिरखंडी छंद ने वो ने 31 और निशानी छंद है वो है 24। निशानी छंद है वो है 24। सिरखंडी चंद्र के अंदर की होंदा है कि सिर खंडित होंदा है, जिहड़ा तुकांत है वो विचाले होंदा है। वार है जिहड़ी पौड़ी दे विच रची जाती है और पौड़ी नूं निशानी छंद ते सिरखंडी छंद राही किया जाता है। और पौड़ी मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिआ है पड़ा दर पड़ा जिवें डंडियां दी बनी होंदी है और बंदा उत्ते पहुंच जाता है, इसे तरीके नाल पौड़ी हैगी है उस नाल चढ़दा जांदा है। ते इस दे विच सिरखंडी छंद है, तुकांत विचाले, निशानी छंद दे विच तुकांत है जिहड़ा अखीर दे विच हुंदा है। सिरखंडी छंद दे विच 31 पौड़ियां ते निशानी छंद दे अंदर 24 पौड़ियां ने। आ याद रखना है भाई, एक बार आ भी गया आया भी होया है। ते छठे विच दोहरा है और दोहरा है जिहड़ा वो मैं तुहानूं दसदा है किहड़ा है। हुण इस दे विचों बई कोई चीज़ ना समझ आई होवे तां तुसीं पुछ सकदे हो। हुण आपां अगे जिहड़ियां अगलियां पौड़ियां ने उस बारे जिक्र करदे हैं। 7वीं पौड़ी तो लैके 20वीं पौड़ी तक, 7वीं पौड़ी तो लैके 20वीं पौड़ी तक महकासुर दुर्गा का युद्ध का वर्णन है। भाई 7वीं पौड़ी तो लैके
20वीं पौड़ी तक मैखासुर ते दुर्गा दे युद्ध का वर्णन है। ऐसे दसिया गया है कि घमासान युद्ध होता है, इधरों जेड़े राक्षस ने वो भी पूरे जोश दे विच ने, उन्होंने पूरा जोश है कि और पूरी तैयारी उन्होंने कसी हुई है कि असं दुर्गा नूं हरा दांगे। इधरों दुर्गा भी पूरे जोश दे अंदर है कि मैं राक्षसां दे संगार करने लई बनी है और मैं राक्षसां दा संगार कर दूंगा। और 20वीं पौड़ी दे अंदर बहकासुर है उनकी मौत हो जाती है। उस तो बाद है 21वीं पौड़ी। 21वीं पौड़ी की है कि देवतियां नूं राज दे के दुर्गा अलोप हो जाती है। 21 पौड़ी च जिहड़ी दुर्गा है वो अलोप हो जाती है। 21वीं पौड़ी के अंदर बई दुर्गा मैया उन्हें राज सौंप के चली जाती है। हुण की कहते हैं कि जेड़े सुंभ ते निसुंभ है उन्होंने अख की कहते हैं कि इंद्रावती के उत्ते होंदी है, बई आपां ये जित लईए। जिहड़ी अगली पौड़ी है 22 तो लैके 25वीं पौड़ी है। 22 तो 25वीं पौड़ी के अंदर सुंभ निसुंभ दा देवतियां नाल युद्ध है। सुंभ निसुंभ दा देवतियां नाल युद्ध, देवतियां नाल युद्ध होंदा है। सुंभ और निसुंभ है जेड़े वो देवतियां नूं हरा देंदे है और इंद्रावती दे उत्ते कब्जा कर लेंदे है। और अगली जिहड़ी 25वीं पौड़ी है, 25वीं पौड़ी इस दे अंदर की होंदा है कि देवते है जेड़े वो राजधानी नूं छड्ड के भज जांदे है। बई इत्थे हार हो गई और इत्थे की है देवते राजधानी छड्ड के दुर्गा की शरण चले जाते हैं। बई राजधानी छड़ते हैं और दुर्गा की शरण के अंदर वो चले जाते हैं। यह है 25वीं पौड़ी। फिर उस तो बाद 26 ते 28वीं पौड़ी के अंदर 26 तो जी 28वीं पौड़ी है उस दे अंदर दुर्गा ते धूमलोचन का युद्ध। दुर्गा धूमलोचन युद्ध होता है। बई दुर्गा धूमलोचन युद्ध होता है और 28वीं पौड़ी के अंदर जेड़ा धूमलोचन होता है उनकी मौत हो जाती है। 28वीं के अंदर मौत भाई धूमलोचन की मौत हो जाती है। और उस तो बाद फिर जी 29वीं पौड़ी है उस दे विच सुंभ तक जेड़ा राक्षसां की बर्बादी का सुनेहा दिता जाता है। 29वीं पौड़ी तक क्योंकि हुण सुंभ है जेड़ा मैखासुर मर गया और मैखासुर तो बाद हुण जेड़ा सुंभ है वो की कहते हैं कि सब तो वड्डा राक्षस है, उनके अंडर दे विच सारा काम चल रहा है। पहला धूमलोचन नूं भेजिया, धूमलोचन मर गया। हुण की कहते हैं सुंभ है जेड़ा सुंभ तक राक्षसां दी सुंभ तक राक्षसां दी बर्बादी का सुनेहा दो मिनट बई अच्छा 22 तो लैके 25 है बई। हाँ ये इस कारण लिखा है कि जी 22 तो लैके 25वीं है ना सुंभ निसुंभ ते जी कि उनका युद्ध का वर्णन किया गया। फिर 25वीं पौड़ी के अंदर की है कि देवते राजधानी छड्ड के दुर्गा की शरण चले जाते हैं। होंदा की है कि 22वीं तो लैके 25वीं पौड़ी के अंदर की होंदा है कि जी दुर्गा होंदी है 22वीं तो लैके 25 की होंदा है कि सुंभ और निसुंभ होंदे हैं ना जेड़े वो देवतियां नूं हरा दिंदे है, देवतियां नूं हरा दिंदे है। और 25वीं पौड़ी जेड़े देवते होंदे वो भज जांदे हैं फरार। तां करके कहंदे 25वीं पौड़ी नूं थोड़ा जिहा अलग दर्शाया गया। जिवें इत्थे लिखिआ 26 तो 28 की होंदा है कि दुर्गा धूमलोचन युद्ध होंदा है और 28वीं विच की होंदा है कि धूमलोचन की मौत हो जाती है। इस तो पहला 7वीं और 20वीं पौड़ी तक की होंदा है कि मैखासुर ते दुर्गा का युद्ध वर्णन होंदा है। और जी 19वीं और 20वीं पौड़ी है, जी 20वीं पौड़ी के अंदर जिहड़ा मैखासुर है वो मारिया जाता है। हुण की है कि 26 तो 28वीं पौड़ी
दुर्गा ते धूमलोचन का युद्ध 28वीं ਦੇ ਵਿੱਚ मौत का वर्णन किया गया है। और 29वीं पौड़ी है सुंभ तक रासना की ਜਿਹੜੀ ਉਹ बर्बादी का सुनेहा है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ है। ਹੁਣ 30 ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ हाँ सही है भाई 25वीं के अंदर आई है। और लो भाई 29 पौड़ी तक हो गया। इत्थे तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत होवे तां तुसी चैट राही दस सकते हो। और उस तो बाद आप अगे तरफ बढ़ते हैं भाई। फिर भी कोई दिक्कत नहीं जे तुहानू समझ इनदे विचों किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। पहला मैं कहानी तुहानू सुनाती है और इस तो बाद फिर की है कि पौड़ियां के बारे एक एक पौड़ियां बारे दसता है। फिर भी तुसी अगर कोई सी प्रकार की शंका हो तो आप डाउन सैशन के दोबारा इनके बारे कर लांगे या जो भी तुसी चैट करोगे उदों हथों हथ जवाब है जोड़ा वो तुहानू मिल जाएगा। हुण अपना की हो गया सीगा 30 तो लैके 32 जिहड़ी पौड़ी है उस चंड मुंड ते दुर्गा का युद्ध है बई। 30 तो लैके 32 च चंड मुंड ते दुर्गा का युद्ध। हुण क्यों चंड मुंड ते दुर्गा का युद्ध होंदा है वो भी बड़े जोश नाल की कहंदे हैं कि नचदे है पूरे जोश नाल युद्ध करते हैं। 30 दे विच की है कि हुण मैं इत्थे जिवें 30वीं पौड़ी लिखती तो वो इस कारण है 30वीं पौड़ी के अंदर तो मता पास होंदा है। 30वीं पौड़ी अंदर राखस है जिहड़े मथा पास करते हैं वो कहंदे बई चंड ते मुंड नूं भेजो। ते 31वीं विच युद्ध वर्णन है ते 32 विच चंड ते मुंड दी मौत हैगी है। हुण इसी नूं देखो भी 30वीं दे विच की है राखस मता पास करते हैं। मता पास करते हैं बई वो फिर की कहते हैं चंड ते मुंड नूं भेजते हैं लड़ाई करने वास्ते। फिर उस तो बाद 31वीं विच की है युद्ध का वर्णन है। और 32वीं दे विच की है कि बई जिहड़ी माता होंदी है वो चंड ते मुंड नूं मार दिंदी है। 32वीं च चंड ते मुंड दी मौत हो जाती है। ये अगे तिना पौड़ियां का वेरवा दिता है। 3 पौड़ियां इस कारण रखियां भाई 3-3 4-4 पौड़ियां आप इकट्ठियां करतियां बई एक प्रकार का आपको आइडिया रहे। फिर उस तो बाद अगे एक एक पौड़ी का आप वर्णन किया है ताकि उनके विच की कहते हैं कि अपना सैट आ जो सैटअप किया है सारी दुर्गा दी वार का इस तरीके किया कि आपू कितने भी कोई दिक्कत ना हो। पहला इन्हों वड्डे टुकड़ियां च वंडिया जिवें 7 तो 20 वंडिया फिर 22 तो 25 वंडिया 26 तो 28 वंडिया फिर 30 तो 32 वंडिया। तो इस की कहते हैं कि जिवें 30वीं चाह है 31वीं चाह है 32वीं चाह है जे इत्थे बाई चांस आपू कोई दिक्कत भी आती है आप याद कर लिया पर याद करने तो बाद जो आपको आ लैन भी याद रह जाती है 30 तो 32 चंड मुंड ते दुर्गा का युद्ध ये भी याद रह जाती है। तो आप ही आप इसनूं की कहते हैं कि लगभग जो अपना निशाना होगा वो बिल्कुल सही होगा जे आ चीज आपको याद है क्योंकि इस दिन अंदर आप दसता 30 च मता पास करते हैं 31 युद्ध का वर्णन है और 32 विच दुर्गा मई है जी उन्हों का संगार कर देती है भाई मार देती है। उस तो बाद 33 तो लैके 43 10 पौड़ी है 33 तो लैके 43 10 पौड़ियां इनदे विच की है 11 बई 11 पौड़ियां स्वर्णत बीज शरणवत बीज ते दुर्गा का युद्ध। हुण की है कि इन्हां दी इहदे विच की कहानी है इहदे विच जिहड़ियां 11 पौड़ियां उस दे विच ये कहानी है कि वो सारे हुण की करते हैं कि शरणवत बीज नूं भेजदे आ। शरणवत बीज है वो जिहड़ा बहुत खतरनाक राक्षस है जदों दुर्गा उहनूं मारदी है तो उहदे विचों जिहड़ा लहू डिगदा है तो फिर उस तो होर शरणवत बीज पैदा हो जाते हैं। इस तरह होर बहुत खतरनाक जिहड़ा है वो घमासान युद्ध हुंदा है। ते जिहड़े देव दुर्गा मई है उनका किरदार ही वड्डा दिखाया गया वो भी पूरी युद्ध नाल जूझ रही है। जो शरणत बीज है और राक्षस ने वो भी पूरी तरह जोश दे विच ने उन्हां दे मन च भी है कि असीं दुर्गा मैया नूं शहीद कर देवांगे। परंतु हुण शरणत बीज नूं मारन लई दुर्गा मैया व्यू रचना करदी है और कलजोगना नूं सददी है। कलजोगना की करदी है कि उहनूं घेर लैंदी है तो उनका जो लहू है जो धरती से डिग नहीं दिता जाता उस तो पहला ही की है वो पी जाती है। और फिर इस तरीके नाल
ਜਿਹੜਾ स्वर्ण बीज है, स्वर्णवत बीज है, वो भी मारिया जाता है। स्वर्णवत बीज तो बाद अगे आंदा है जी 44 तो लैके 50 दे विच, 44 तो 50 दे विच निसुंभ ते दुर्गा का युद्ध है। निसुंभ ते दुर्गा के युद्ध का वर्णन है भाई। और फिर उस तो बाद जिहड़ा निसुंभ है वो भी मारिया जाता है। हुण की हो गया 51 तो लैके 55 दे विच अखीर च जिहड़ा सुंभ है उनका ते दुर्गा का युद्ध होंदा है भाई। सुंभ ते दुर्गा का युद्ध होंदा है और दुर्गा है जिहड़ी वो सुंभ नूं मार दिंदी है। जिहड़ी 55वीं पौड़ी है, 55वीं पौड़ी दे अंदर सुंभ दी मौत और महात्म दिता गया है भाई। और महात्म दे विच लिखा गया है दुर्गा पाठ पढ़ाया सभे पौड़ियां फिर ना जुनी आया जिन एह गाया। दुर्गा का महात्म इस चंडी दी वार का महात्म दसिया गया है भाई। जिन्हें एक बार चंडी दी वार गा ली वो की कहते हैं कि दोबारा जून दे विच नहीं आउंदा। ते इस दे विच की है कि वार पूरी दी पूरी है भाई। कई वार आदि है परंतु ये पूरी है। शुरू दे विच मंगलाचरण दिता गया, फिर विच की कहते हैं कि पूरा जिहड़ा संघर्ष है उन्होंने दिता गया, अखीर दे विच महात्म भी दिता गया है। तो सारा ये वर्णन है जो इस विच कीता गया है। किसी प्रकार का कोई भी तुहानू डाउट है तो तुसी पूछ सकते हो भाई। हाँ जी, इस वार ने की है कि इस वार दी 55 पौड़ियां दोबारा दस दिंदे हैं भाई। 55 पदे कह लो, पौड़ियां कह लो भाई। इत्थे पौड़ियां ही होणगियां क्योंकि यह वार हैगी है। 55 पौड़ियां इनदे विचों की है सिरखंडी छंद है जिहड़ी 31 है और निशानी की है 24 है। और 6वें नंबर की जिहड़ी पौड़ी है उस विच दोहराया गया भाई, दोहरे रूप दे विच लिखी गई है आ है। ठीक है जी, एक ही जवाब सीगा, सवाल से उनका जवाब देता। हुण आपां उस तो अगे वधदे हैं चंडी दी वार तो। चंडी दी वार तो बाद अगर आपां गल करिए फुटकल रचनावां दी या फिर वो रचनावां जिहड़ियां कि गुरु साहब दियां आपां पढ़दे हां, अमृत वेले पढ़दे हां, रहरास दे विच पढ़दे हां, तां उन्हां दी अगर गल करिए तो हुण आपां सब तो पहला जे गल करिए तो जाप साहब दी करिए। जाप साहब, जाप साहब दे विच की है शुरू दे विच चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहंज रूप रंग अर रेख पे को कह न सकत कै अचल मूर्त अनपो प्रकाश अमतोज कही जय। इस तरीके दे परमात्मा दे बारे दसिया गया जिवें जपजी साहब दे मूल मंत्र च दसिया गया ना, उसी तरीके नाल जाप साहब दे विच परमात्मा दे बारे दसिया गया है। और उस तो बाद की कहते हैं कि लगभग कहते 199 बंद है भाई। जाप साहब के अंदर जेडे बंद ने वह ने 199 बंद इस दे अंदर। और सारियां दे अंदर ही जाप साहब तुसी पढ़िया भी होना है, नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले अनूपे। इस तरीके नाल परमात्मा नूं बड़े नावां दे नाल वख-वख नावां दे नाल संबोधन किया गया है। 735 ना है भाई, 735 नावां दे नाल परमात्मा का संबोधन। नमस्कार की गई है, परमात्मा नूं संबोधन किया गया है बहुत तरीके नाल। वो की है 735 नावां नाल संबोधन किया है। 199 इहदे बंद ने बाणी दे और 10 प्रकार के छंद वरते गए भाई। 10 प्रकार के छंद इहदे विच वरते गए है। और जिहड़ी आ बाणी हैगी है इस विच संस्कृत है जिहड़ी वो थोड़ी शामिल है और इहदी जिहड़ी भाषा है वो ब्रिज है भाई। भाषा केड़ी है? ब्रिज है। और विषय है जिहड़ा इहदा वो परमात्मा का गुणगान। ये भाई जपजी साहब के अंदर है। 199 बंद सन तो 735 नावां
ਨਾਲ परमात्मा ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ परमात्मा ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ परमात्मा ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੋਪਈ। अगली बाणी है भाई कबियोबाच। कबियोबाच का मतलब है कवि, कवि का जिहड़ा वाचन है उस तो है कबियोबाच, कवि का वाचन। कबियोबाच बेनती चौपई। हुण चौपई हैगी है बई, तो चौपई है, इहदे विच 25 चौपाइयां हैगियां, 25 पदे ने, 25 इसके अंदर पदे ने बई। चौपई इहदा की कहंदे आ छंद है। और चौपई छंद दे विच की हुंदा है, ये आपां मैं तुहानूं दस्सिया ही सी कि चौपई छंद दे अंदर की हुंदा है कि 4 चरण हुंदे है, 4 चरण होणगे। चौपई दे अंदर जिहड़ा विश्राम है वो की होगा, विश्राम जिहड़ा पहला विश्राम है, पहला विश्राम होगा 8 ते जिहड़ा दूजा विश्राम होगा वो 7 या 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਿਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੌਪਈ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, 4 ਚਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਾਂ 16 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 7-8, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 8, ਫਿਰ 7-8। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 15 ਜਾਂ 16 ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਹੈ, 25 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਦਰ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਅਵ ਚਰਨਾਂ में ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ गुरु परमात्मा अगे सुरक्षा लई अरदास। गुरु परमात्मा अगे सुरक्षा लई अरदास है भाई, सुरक्षा लई अरदास। अरदास कीती है, हमरी करो हाथ दे रक्षा, हे प्रभु जी अपना हाथ दे के मेरी रक्षा कर लो, आशीर्वाद मनु दो, तुहाडी कृपा मेरे उत्ते बनी रही। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण हो चित की इच्छा, मेरी जिहड़ी मन की इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। तुसीं जिवें ही बाणी पढ़ोगे तो तुहानूं अगे तो अगे समझ आती जाऊगी, कोई इन्ना औखा इहदे विच कुछ भी नहीं हैगा है इस दे अंदर भाई। और ये जिहड़ी बाणी है वो सवेरे अमृत वेले भी गाई जाती है। कबियो बाच बेनती चौपई। दसम ग्रंथ के अंदर चरित्रोपख्यान है जिहड़ा भाई, दसम ग्रंथ च बाणी है चरित्रोपख्यान, उसका हिस्सा है ये बाणी, उसका हिस्सा है चरित्रोपख्यान है। उनके चरित्रों बारे दसिया गया है, जो आप कल पढ़ांगे तो विस्तार नाल इहदे बारे दसांगे भी की हैगा है। ते ये दसम ग्रंथ जिहड़ी बाणी चरित्रोपख्यान है उसका हिस्सा है। इनका विशा हो गया, इनके पदे हो गए, सब कुछ हो गए। और रहरास साहब जो आप करते हैं उनके विच भी की कहते हैं कि कबियो बाच बेनती चौपई है जिहड़ी रहरास दे विच भी शामिल हैगी है। जपजी साहब दे विच आपां 5 बाणियां दे विचों एक बाणी है और रहरास दे विच की है कि इहनूं शामिल किया गया है। हुण उस तो की कहते आपां अगे चलते हैं भाई, जिहड़ी अगली अपनी नितनेम की बाणी है वो है तव प्रसाद सवैये भैया। जिहड़े सवेरे शाम नितनाम करते हैं, सवेरे शाम सवेरे 5 बाणियां का पाठ करते हैं, शामी रहरास साहब पढ़ते हैं, तो उन्होंने तो इस बारे पता ही है। तो अगली जिहड़ी बाणी है वो है तव प्रसाद। तव प्रसाद जिहड़ी बाणी है इस की है अकाल उस्तत का हिस्सा है भाई। अकाल उस्तत जिहड़ी
दसम ग्रंथ के अंदर बाणी है अकाल उस्तत, उसका हिस्सा है अकाल उस्तत। और इस विच की है कि 10 पदे है, 10 पदे ने। और शुरू होंगे है श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, देख फिरो कर जोग जती के। और लास्ट च अखीर विच काहू ले पान पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लखियो हर अवाची दिशा में, काहू पछा को शीस निभायो, को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजत आयो, कूर क्रिया उर्झो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। कहने का भाव इसने अंदर परमात्मा की गल की गई है। और मूर्ति पूजा लिंग पूजा वगैरह इन्हां दा जेड़े आडंबर ने कर्मकांड ने उसका विरोध है जेड़ा वो किया गया है। बई कोई तो काहू ले पान पूजते रहो, कोई पत्थर पूजता है, कोई लिंग पूजा करता है। उस परमात्मा च आपां नूं ध्यान धरना है। ते ये जिहड़ी रचना मैं हुणी गाई सीगी उनका विषय है जिहड़ा वो तुहानूं पता लग ही गया होना है बई परमात्मा की सिफत दे नाल नाल, परमात्मा की सिफत कह लो महिमा दे नाल नाल जिहड़े आडंबर ने मूर्ति पूजा लिंग पूजा और पाखंडा का जिहड़ा आडंबरां दा पाखंडा दा इन्हां दा विरोध किया बई। सवेरे जिहड़े पढ़ते हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इस बारे पता ही होगा। 10 पदे है अकाल उस्तत का हिस्सा है, विषय इनका ये है। और जिहड़े सवेरे शाम पढ़ते हैं उन्होंने इस बारे सब पता ही है। हुण अगली जी आपां गल करिए, अगला जे आपां गल करिए तो गुरु साहब ने की किया है। ये सवेरे शाम दी बाणियां है, कुछ होर कर लेने आपां। इस तो बाद गुरु साहब की जिहड़ी फुटकल रचनावां ने उनदे विच 9 शब्द हैगे है बई, उन्होंने मिला के एक बाणी बनाई है शब्द हजारे। 9 शब्द ने बई, इनदे विच गुरु साहब दे 9 शब्द है। एक शब्द हजारा है वो गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी शामिल है, परंतु ये आप गल कर रहे हैं दसम ग्रंथ के अंदर जो शामिल है उनकी गल कर रहे हैं शब्द हजारे की। थोड़ा ध्यान से रखियो, दसम ग्रंथ जो शब्द हजार शामिल है उस 9 शब्द ने। और उनका एक सूत्र बनाया हुआ है जो तुम याद रखो, गंधारी ने गंधारी दी बतक है जिहड़ी गंधारी दी बतक रामकली ने सोरठे गाए बई। गंधारी दी जिहड़ी बतक है रामकली वो सोरठे पढ़दी है। गंधारी दी बतक रामकली है जो वो सोरठे पढ़दी है। ये तुसी याद रख लियो, वरना जिहड़े 9 शब्द ने जिहड़े वो याद कर लियो केड़ी केड़ी रागां दे अंदर हैगे है। ते इस दे विच की है, रामकली राग दे अंदर 3, गंधारी दे अंदर जिहड़ी गंधारी राग दे अंदर 2, बतक बै, बिलावल दे अंदर भैया 1, तिलंग कै तो तिलंग हो गया, तिलंग दे अंदर 1, कै तो कल्याण हो गया भाई, कल्याण दे अंदर 1, 3 2 5 6 7 8 और एक और है सोरठ। की है सोरठ, सोरठ दे अंदर की है एक शब्द है इस तरीके नाल। और इहदे विच की है, इहदा विषय भी की है अध्यात्मक, अध्यात्मक ते आडंबरां ते पाखंडां दा विरोध है बई। अध्यात्मक रचना है, पाखंडा ते आडंबरां दा विरोध है बई। इस ये विषय है। शब्द हजारे जो दसम ग्रंथ के अंदर शामिल है उन्हें 9 शब्द है और 9 शब्द का सूत्र आप बनाया है
ਗੰਧਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤਕ ਹੈ, ਗੰਧਾਰੀ ਦੀ ਬਤਕ ਰਾਮਕਲੀ ਸੋਰਠੇ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਆਪਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, ਗੰਧਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2, ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 1, ਤਿਲੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 1, ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਔਰ ਸੋਰਠਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 9 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਖੰਡਾਂ ਤੇ ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ।